आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे यूहन्ना 9 अध्याय का 1 वचन से। फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था, और उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या उसके माता पिता ने? बस यीशु ने क्या उत्तर दिया कि ना तो इसने पाप किया था और ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। इधर जो घटना है, प्रभु यीशु मसीह जाते हुए एक व्यक्ति को देख रहे हैं जो कैसा है, जन्म से अंधा है, जन्म से अंधा है, और चेले भी साथ में हैं। चेले सवाल कर रहे हैं, प्रभु को पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, क्या इसने पाप किया था या इसके माँ बाप ने पाप किया था, क्यों अंधा जन्मा? आमतौर पे जब हम देखते हैं दुनिया में ये सवाल उठता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो विकलांग पैदा होते हैं, जन्म से ही विकलांग होते हैं, और ये सवाल उठता है कि ये विकलांग क्यों पैदा हुआ? इधर भी एक अंधा है, जन्म से अंधा है। तो ये घटना जो है बहुत कुछ हमें सिखाती है। आमतौर पे जो सवाल है, एक व्यक्ति अंधा या लंगड़ा या विकलांग क्यों पैदा होता है, उसके पीछे लोगों की बहुत सारी थिंकिंग है। एक सोच तो ये है पिछले जन्म के पाप हैं जो इसके आगे आ रहे। इधर चेले भी तो कह रहे हैं इसने पाप किया था या इसके माँ बाप ने किया था। इसने पाप कब कर दिया? ये तो जन्म से ही अंधा है, तो पाप कब किया? शायद वो भी इस बात को समझते हो कि पिछले जन्म में पाप किया होगा। और आमतौर पे लोगों की सोच है कि पिछले जन्म के कर्मों का फल है। और एक और सोच है, वो सोच क्या है, इसके माँ बाप ने या इसके बाप दादों ने कुछ किया होगा, उसका फल ये भुगत रहा है। एक और सोच है, तीसरी सोच, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जिसने बनाया है ना, यानी परमेश्वर, उसने बनाते बनाते भूल कर दी। एक सोच ये भी है। और एक और सोच है कि परमेश्वर ने पक्षपात किया। इसका बेचारे का कसूर क्या? परमेश्वर क्या करता है? पक्षपात करता है। ये 4 प्रकार की सोच आम तौर पर रहती है। तो हम जब परमेश्वर के वचन से उन बातों को समझते हैं, क्या कारण है कि ये व्यक्ति अंधा जन्मा, इधर प्रभु यीशु मसीह ने उसका जवाब दिया। उसका 3 वचन पढ़ें दोबारा। यीशु ने उत्तर दिया कि ना तो इसने पाप किया था, ना तो इसने पाप किया था, ना इसके माता पिता ने किया था, परंतु यह इसलिए अंधा जन्मा कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। हाँ, कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। इसका मतलब क्या है? यानी ये परमेश्वर ने ऐसा पैदा होने के लिए अनुमति दी है। क्यों दी है? परमेश्वर इसके द्वारा कुछ अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है या अपने काम को प्रकट करना चाहता है। बहुत सारे लोग हैं जो हिजड़े पैदा होते हैं, ना तो मर्द है ना तो औरत है। तो ये 4 प्रकार की जो सोच मैंने बताई, ये लोगों की सोच है, या जैसे सुनते आ रहे वैसे कह रहे। लेकिन सच्चाई क्या है? जब हम एक एक ये चारों सोच का हम मूल्यांकन करें, तो पहली सोच क्या है? पिछले जन्मों का फल है, यानी पिछले जन्मों में जरूर इसने कोई पाप किया था जिसका फल ये अभी भुगत रहा। तो परमेश्वर का वचन इस बारे में क्या कहता है? परमेश्वर के वचन से जब हम पढ़ते हैं, क्या कोई पिछला जन्म है? क्या आत्मा जो हमारे अंदर है या प्राण जो हमारे अंदर है, हमारे शरीर में आने से पहले, क्या ये पहले भी था? इसका अस्तित्व पहले था क्या? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? देखो पढ़ेंगे हम इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय का 27 वचन। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। उसके बाद क्या नियुक्त है? न्याय का होना। यानी एक बार मरना और उसके बाद न्याय है। बार बार मरना नहीं है, बार बार जन्म नहीं है, बल्कि एक बार मनुष्य जीवन हमें मिला। परमेश्वर इस जीवन में इंसान को अवसर पे अवसर देता है।
और एक व्यक्ति अपनी उम्र जी के जितना भी परमेश्वर ने निर्धारित करी है मर जाता है। मरने के बाद वो दोबारा जन्म नहीं लेता। परमेश्वर का वचन साफ कहता है एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ, इसका मतलब इंसान बार बार जन्म नहीं लेता। यानी हमारे अंदर जो आत्मा है, हमारे अंदर जो प्राण है, हमारे शरीर में आने से पहले इसका कोई अस्तित्व नहीं था। यानी गर्भ में जब हम रचे गए, माँ के गर्भ में जब हम बनाए जा रहे थे, परमेश्वर ने हमारे अंदर नई आत्मा रचकर डाली, नया प्राण रचकर डाला, नया शरीर रचा। यानी हमारे शरीर में, प्राण में और आत्मा में एक भी चीज ऐसी नहीं है जो पुरानी हो। शरीर भी, प्राण भी और आत्मा भी नया है। यानी इंसान को सिर्फ एक मौका है। मनुष्य का जीवन सिर्फ एक बार है, बार बार नहीं है। एक बार मृत्यु और उसके बाद न्याय होगा। परमेश्वर का वो दिन नियुक्त है न्याय के लिए, जब सारी मानव जाति परमेश्वर के सामने खड़ी होगी। परमेश्वर के सफेद सिंहासन के सामने पहले आदम से लेकर अंतिम मनुष्य जो इस धरती पर आएगा, बेशक मर गए, शरीर में मरे हैं, आत्मा में नहीं मरे, प्राण में नहीं मरे, शरीर मरा है। शरीर मिट्टी है, इस धरती का इसी धरती पे रह जाएगा, परंतु प्राण और आत्मा का न्याय होगा। परमेश्वर के सामने एक दिन खड़े होंगे। यानी वो पहली सोच, पिछले जन्मों का फल, वो सरासर क्या है, गलत है, उसमें कोई सत्य नहीं है। पिछला कोई जन्म नहीं और पिछले जन्मों का कोई फल नहीं। दूसरी एक और सोच है, क्या है, माँ बाप ने गलती करी होगी, पाप किया होगा, जिसका फल उसके बच्चे भुगत रहे। ये सवाल किया गया ना, चेलों ने किया, इसने पाप किया या इसके माँ बाप ने किया? तो इधर सवाल उठता, देखो परमेश्वर का वचन हम पढ़ेंगे, सबोपदेशक 8 अध्याय का 11 वचन पढ़ें। बुरे काम के दंड की आज्ञा, बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती। हाँ, फुर्ती से नहीं दी जाती। इस कारण मनुष्यों का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। समझना आप इस बात को ध्यान से, परमेश्वर इंसान के कुकर्मों की सजा, बुरे कर्मों की सजा तुरंत नहीं देता। अगर परमेश्वर एक व्यक्ति के गलतियों की सजा तुरंत दे दे तो इंसान गलती करने से डरेगा, गलती करेगा नहीं। समझ में आई? जैसे कई खाड़ी देशों में जाकर देखें तो उधर सजा है, चोरी करेंगे तो हाथ काट देंगे, यानी तुरंत सजा है, तो लोग ऐसा काम करने से डरते हैं। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में कानूनी लड़ाई चलती है, उसके बाद कभी फैसला जब आता है, कई बार तो ऐसा होता है कि इंसान ही चला गया। यानी बुरे काम की सजा पूर्ति से नहीं मिलती, इसलिए इंसान का मन कठोर रहता है। बुरा काम करने के लिए क्या रहता है? बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। हाँ, बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। ये इच्छा क्यों भरी हुई है बुरा काम करने की? क्योंकि बुरे काम की सजा तुरंत नहीं मिल रही। यानी हमने पिछला वचन जो इब्रानी 9 का 27 पढ़ा, उसमें क्या पढ़ा? न्याय का दिन नियुक्त है। यानी वो न्याय के दिन एक एक पाप का हिसाब होगा। यानी अभी परमेश्वर एक एक के पापों का क्या नहीं ले रहा? लेखा नहीं ले रहा। माँ बाप के पापों की सजा बच्चों से नहीं भुगता रहा। अगर परमेश्वर हमारे पापों की सजा, हमारे कुकर्मों की सजा अगर वो लेने लग जाए अभी की अभी, तो हम में से एक भी ऐसा नहीं है जो पूरा का पूरा पैदा हो जाए। सारे अंधे होंगे, सारे काने होंगे, सारे लंगड़े होंगे, सारे टूंडे होंगे। कारण कौन है ऐसा जो पाप नहीं करता? कौन है ऐसा जो बुराई नहीं करता? कौन है ऐसा जो बुरे काम नहीं करता? अगर बुरे काम की सजा परमेश्वर देने लग जाए तो सारे बच्चे कैसे पैदा होंगे? विकलांग पैदा होंगे। इसलिए हम जो पूरे के पूरे पैदा हुए हैं, हम में कोई विकलांगता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने या हमारे माँ बाप ने अच्छे कर्म किए या हमारी भक्ति, इसलिए हम पूरे हैं ना। ये कैसे है?
परमेश्वर के अनुग्रह के कारण है हम जो पूरे के पूरे पैदा हुए। यानी पिछले जन्मों का भी नहीं है, क्योंकि जन्म एक बार है, उसके बाद न्याय है। माँ बाप के गलतियों का भी बच्चे पे नहीं पड़ रहा, यानी ये दोनों बातें झूठी हैं। कोई सत्य है नहीं। ना, तो पिछला जन्म है, ना तो कर्मों का फल है। तीसरी बात कौन सी थी? परमेश्वर गलती करता है, बनाते बनाते भूल गया, हाथ बनाना भूल गया इसलिए टूंडा पैदा हो गया, बनाते बनाते भूल गया, कान बनाना भूल गया। आमतौर पे सोच है ये, परमेश्वर इंसान को ही है जो भूल लेगा। देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पढ़ेंगे भजन संहिता 19 अध्याय का 1 से पढ़ें। भजन संहिता 19 का 1 से पढ़ें। आकाश ईश्वर की महिमा वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है हाँ? और रात को रात ज्ञान सिखाती है। न तो कोई बोली है और न कोई भाषा जहाँ इनका शब्द सुनाई नहीं देता है। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत की छोर तक पहुँच गए हैं। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को बता रहा। देखो एक एक चीज आकाश में आप देखो, सूरज है, चांद है, तारे हैं, ग्रह हैं। अब धरती को देख लो आप। पहले यूं कहते थे कि धरती बैल के सींगों पे टिकी हुई है। जब इंसान अनपढ़ था, बाप दादे अनपढ़ थे, ज्ञान था कोई नहीं, परिस्थितियों का उतना पता था नहीं, बोलते थे कि बैल के सींगों पे टिकी हुई है और वो एक सींग जब थक जाता है दूसरे सींग पे जब बदलता है तो भूकंप आता है। ऐसे हमने भी सुनी है ये बातें। परंतु जब इंसान ने पढ़ना लिखना शुरू किया, जब तरक्की करी, जहाज बनाया और इंसान धरती छोड़ के जब ऊपर की तरफ उड़ा, जब धरती से थोड़ा दूर गया, तब मालूम पड़ा ये धरती तो किसी भी चीज पे अटकी हुई नहीं है, बल्कि ये तो बीच में लटकी है और घूम रही है, अपने चारों ओर भी घूम रही और ये सूरज के चारों ओर भी घूम रही। ये कब पता चला? जब इंसान धरती से ऊपर की ओर जहाज में बैठकर जब उड़ा, तब मालूम पड़ा ये धरती किसी चीज पे टिकी हुई नहीं है। यानी ये परमेश्वर ने इतनी भारी भरकम धरती ऐसे कैसे लटका रखी। सूरज को आप देखो, सूरज आग का एक बड़ा गोला है, अगर सूरज ना निकले तो क्या होगा? यानी इंसान के लिए जीना दूभर हो जाएगा, जी नहीं पाएगा, क्योंकि लाइट नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। इंसान कितने बल्ब जलाए और सूरज नहीं होगा तो चांद भी नहीं होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि चांद तो कब चमकेगा? जब सूरज की रोशनी पड़ेगी। तो सूरज नहीं है तो चांद भी नहीं है। ब्रह्मांड में सिर्फ एक सूरज नहीं है, सूरज से भी बड़े बड़े तारे हैं। अभी पिछले दिनों एक टेलीस्कोप और छोड़ा है, जेम्स वेब टेलीस्कोप करके, ब्रह्मांड की कितनी शानदार तस्वीरें उसने भेजी हैं। यानी इंसान हैरान है देख के, क्या कमाल है, बनाने वाले का कमाल है। आप दिन के समय में सूरज की तरफ जरा 1 मिनट देखना, देख पाएंगे? 1 मिनट क्या हो जाएगा? सारा कुछ देखना बंद हो जाएगा। यानी जब उसकी बनाई हुई एक चीज को आप 1 मिनट देख नहीं सकते, उसको कैसे देखोगे? हम दूर क्यों जाएं, हम अपनी मनुष्य की सृष्टि को देख लें जरा। मनुष्य की सृष्टि, हमारा एक सिर है, हमारे हाथ हैं, पैर हैं, आंख हैं, कान है, मुंह है, हम खाते हैं, सांस लेते हैं। हमारे शरीर की अगर बात करें तो हमारे शरीर में 12 सिस्टम है, अलग अलग सिस्टम है। जैसे सांस लेने का सिस्टम है, सांस लेने के अंग अलग अलग हैं। खाना खाने का, खाना पचाने का सिस्टम अलग है, उसके अंग अलग हैं। ऐसे करके कितने 12 अलग अलग सिस्टम है। पैर पे मच्छर काट गया, ये हाथ क्यों जा रहा मच्छर हटाने के लिए? हाथ को कैसे पता चला? हाथ को तो कान भी नहीं है, हाथ को तो आंख भी नहीं है, हाथ को कैसे पता चला? मालूम है, हमारे अंदर जो नर्वस सिस्टम है, यानी बारीक जाल, जैसे कपड़ा बुनते हैं ना, कपड़ा जाल है ये, ऐसे हमारे अंदर बारीक फाइबर का पूरा नेट है और उसमें इतनी योग्यता है कि शरीर के कहीं किसी भी अंग पे कुछ भी थोड़ा सा चुभ जाए या कोई स्पर्श कर जाए, वो तुरंत वो जो नर्वस सिस्टम है
कहाँ भेजेगा सिग्नल? दिमाग, ब्रेन। हमारे मस्तिष्क को, हमारे ब्रेन को, हमारे दिमाग को तुरंत सिग्नल जाएगा और उसमें सेकंड नहीं लगती वो सिग्नल जाने में। और यहाँ ये जो मालिक है, शरीर का मालिक कौन है? हमारा ये सिर है, इसलिए ये ऊपर बैठा, सबसे ऊपर बैठा। कंट्रोल सारा यहाँ है। हमारा हाथ इसके आज्ञा पे चलता, हमारे पैर इसके आज्ञा से चलते हैं, हम जो काम करते हैं इसकी आज्ञा से करते हैं। तो ये मस्तिष्क जब इसको समाचार मिलता है, इंडिकेशन मिलता है कि उधर पैर पे मच्छर काट रहा, ये तुरंत हाथ को आज्ञा देगा। सपोज करो एक हाथ में हमारे कोई सामान है, एक हाथ खाली है, तो कौन से हाथ को आज्ञा देगा? ये वो जिसमें सामान है उसको नहीं कहेगा तू सामान छोड़ पहले जा, खाली हाथ को देगा और वो खाली हाथ बिना देर लगाए तुरंत मच्छर को जाके मारेगा। और ये काम कितनी देर में हो गया? हम पलक झपकते हैं ना, उससे भी जल्दी हो जाता है ये काम। यानी अब सिस्टम देखो, बनाने वाले ने क्या दिमाग लगाया है, अपने आप नहीं बना। ये पढ़ा लिखा इंसान क्या बोलता है? बंदर थे हमारे माँ बाप। ये इंसान की मूर्खता है, समझदारी नहीं है। क्योंकि आज भी आप देखो, कोई भी सृष्टि ले लो, मैं पहले भी बता रहा था, बंदर आज भी बंदर है, कबूतर आज भी कबूतर है, कौवा आज भी कौवा है, चिड़िया आज भी चिड़िया है, किक्कर आज भी किक्कर है। आम नहीं कभी भी लगे, ना लग सकते, और आम आज भी आम है। यानी क्या नहीं है? म्यूटेशन नहीं है। जब छोटी छोटी चीजों में म्यूटेशन नहीं है, इंसान में कैसे हो जाएगा? इंसान का जो मॉडल है, ये जैसा पहले आदम का मॉडल था सेम वैसा ही मॉडल आज भी है। ना तो इसमें बदलाव आया है और ना ही बदलाव की कोई गुंजाइश इसमें है। यानी परमेश्वर ने एक एक चीज क्या बनाई हुई है? परफेक्ट बनाई हुई है, सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। हम इंसान को देख लें, हम जो चीजें बनाते हैं, हमने जब शुरू में मोबाइल बनाया कैसा था? स्मार्टफोन था नहीं, फीचर फोन था। स्मार्टफोन पहले क्यों नहीं बना लिया भाई? पहले ही शुरू में ही फीचर फोन की बजाय स्मार्टफोन क्यों नहीं बना लिया? क्या कारण है? इंसान को क्या नहीं है? ज्ञान नहीं है। ज्ञान का मतलब इंसान सीखते सीखते सीखता है, गलती कर करके सीखता है। गलती करी तब पता चला हाँ इसमें ये गलती है, फिर उसको सुधारता है, फिर सुधार के ठीक बनाया, फिर उसमें गलती निकली, फिर उस गलती को सुधारता है। ऐसे करके आज देखो मोबाइल का मॉडल बदल गया, कार का मॉडल बदल गया, कंप्यूटर का मॉडल बदल गया, मकानों के नक्शे बदल गए, कपड़ा पहनने का स्टाइल बदल गया। यानी इंसान जो चीजें बनाता है परफेक्ट नहीं है, क्योंकि इंसान के अंदर जो दिमाग है छोटा है। परमेश्वर महाबुद्धिमान है, जो चीज बनाता है उसमें सुधार की कोई गुंजाइश है नहीं। परमेश्वर का वचन देख लो, आज से 3500 साल पहले लिखना शुरू हुआ, 2000 साल पहले लिखना खत्म हो गया, 1600 साल लगे लिखने में, 2000 साल हो गए इसको कंप्लीट हुए। लेकिन इसमें लिखी हुई एक एक बात आज भी, और पीढ़ियां बीत जाएंगी तब भी कैसी हैं? परफेक्ट हैं। इसमें बदलाव की कोई गुंजाइश है नहीं। कारण परमेश्वर का वचन है। जबकि हम मनुष्य को देख लें, हमारा देश आजाद हुआ, हमारा संविधान लागू हुआ, मनुष्य ने संविधान बनाया, लेकिन जब हम देखते हैं संविधान में जो नियम बनाए गए, वो नियम समय के साथ क्या हो गए? पुराने हो गए। कई बदल दिए गए हैं, कई नए आ गए हैं, कईयों में बदलाव किया गया है, कई बिल्कुल हटा दिए गए हैं। यानी वो क्यों हटा दिए गए, क्यों बदलाव की जरूरत पड़ी? क्योंकि इंसान की बुद्धि परफेक्ट नहीं। यानी हम क्या देख रहे हैं? परमेश्वर जो चीज बनाता है इंसान की तरह नहीं है। इंसान सोचता है जैसे मैं गलती करता हूं ऐसे बनाने वाले ने भी आंख बनाना भूल गया या हाथ बनाना भूल गया। परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने एक व्यक्ति को यदि विकलांग पैदा किया है तो कारण है उसके पीछे, वो कारण को हमने समझना है। प्रभु यीशु कह रहे हैं ये इसलिए पैदा हुआ कि इसमें परमेश्वर के काम
प्रकट हो। ना तो इसने पाप किया, ना तो इसके बाप ने, माँ बाप ने पाप किया। तो तीसरी बात का जवाब मिला। क्या है तीसरी बात? इंसान सोचता है परमेश्वर गलती करता है, भूल जाता है। ऐसा नहीं है, ये इंसान ही है जो भूलता है, जो गलती करता है। परमेश्वर का कोई भी काम देख लो, एक पेड़ को देख लो, एक पौधे को देख लो, एक चिड़िया को देख लो, एक चींटी को देख लो, एक कीड़े को देख लो, एक एक चीज में कोई बदलाव की गुंजाइश है नहीं। जैसा बनाया है परफेक्ट है। समझ में आई बात? तो परमेश्वर कौन है? सिद्ध है, वो भूलता नहीं। तो कैसे इंसान को भूल सकता है बनाते बनाते? चौथी बात क्या थी? पक्षपात करता है। परमेश्वर पक्षपात करता है। अब आप बताओ, क्या परमेश्वर पक्षपात कर सकता है? नहीं। देखो परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे हम, मत्ती 5 अध्याय। क्या परमेश्वर पक्षपात करता है? मत्ती 5 का 43 से पढ़ो, 43 से, और थोड़ा समझ में आएगा। तुम सुन चुके हो हाँ। कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम करना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो। अपने बैरियों से क्या रखो? प्रेम रखो। प्रेम रखो। और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना करो। हाँ, जिससे तुम हाँ, अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। स्वर्गीय पिता की संतान कब ठहरोगे? जब तुम अपने बैरियों से भी प्रेम करोगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वो स्वभाव है। क्या लिखा अगला 45 में? जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। हाँ, क्योंकि वह भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। भलों पर भी और बुरों पर भी क्या करता है? जब सूरज निकलता है तो सब पे बराबर धूप जाती है, सबको बराबर गर्मी मिलती है। और आगे क्या लिखा है? और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मेघ बरसाता है। जब बारिश होती है, अगर बारिश परमेश्वर हमारे हाथ में दे दे, भी आपने बारिश करनी, तो हमारा बादल कहाँ कहाँ बरसेगा? हमारे खेत में बरसेगा, बस वो भी टाइम टाइम पे बरसेगा। अगर हमारे हाथ में दे दे, हम पाकिस्तान बरसावेंगे के? पाकिस्तान में बारिश हम तो ना बेच जाए। लेकिन परमेश्वर कोई देखता है भाई ये पाकिस्तान है या भारत है? परमेश्वर तो बराबर, एक व्यक्ति भला हो या बुरा हो, बराबर दोनों में कोई पक्षपात करता नहीं है। हाँ, न्यायी है, वो न्याय करेगा। हमने वो इब्रानी 9 का 27 में पढ़ा, न्याय का दिन उसने नियुक्त कर रखा है। एक एक के कामों के अनुसार, एक एक की बातों के अनुसार एक एक का न्याय होगा। परंतु परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। चाहे एक व्यक्ति कितना भी परमेश्वर को गाली दे रहा है तो भी परमेश्वर उसको बराबर मौका देता है। एक व्यक्ति कितना भी बुराई करता हो, परमेश्वर उसको मौका देता है। क्यों मौका देता है? क्योंकि वो दयालु है, करुणा में है। वो नहीं चाहता एक व्यक्ति नाश हो जाए। अगर हमारे हाथ में न्याय दे दें, हम तो दुश्मनों को तुरंत ही खत्म कर देंगे, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है, वो दुश्मनों पर भी दया करता है। समझ में आई बात? इसलिए यीशु कह रहा, कब तुम परमेश्वर की संतान ठहरोगे? जब तुम अपने बैरियों से प्रेम करोगे, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना, तब परमेश्वर की संतान ठहरोगे। अब आप देख लो, आप परमेश्वर की संतान हो या किसकी? परमेश्वर की संतान। परमेश्वर तो क्या करता है? तो सवाल का जवाब मिला। ना तो पिछले कर्मों का फल है, क्योंकि पिछला कोई जन्म है नहीं, ना तो माँ बाप के पापों का फल है, क्योंकि अगर वो भुगतान करने लग जाए परमेश्वर, तो कौन पूरा पैदा होगा? सारे विकलांग हो जाएंगे। और नंबर 3 हमने देखा, परमेश्वर परफेक्ट है, उसके काम में ना तो भूल है, ना तो सुधार की कोई गुंजाइश। और चौथा, वो पक्षपात करता नहीं है। तो सवाल उठता है, फिर ये विकलांग क्यों पैदा होया? जैसा यीशु मसीह ने इधर बोला ना, वो इसलिए विकलांग पैदा होया या इसलिए अंधा पैदा होया ताकि उसमें परमेश्वर के काम प्रकट हो। तो कैसे हम जानेंगे क्या कहना चाहता है परमेश्वर? देखो परमेश्वर का वचन हम पढ़ें, भजन संहिता 139 का 16।
तेरी आंखों ने तेरी आंखों ने, किसकी आंखों ने? परमेश्वर की आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा। मेरा बेडौल तत्व कब था? अब तो मैं चलता हूँ, फिरता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ। बेडौल तत्व कब था मैं? जब गर्भ में मांस का टुकड़ा था। एक टाइम था ना, गर्भ में हम क्या थे? मांस का टुकड़ा ही तो थे। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है इधर? परमेश्वर ने मेरे बेडौल तत्व को देखा। हाँ, और मेरे सब अंग मेरे सारे अंग जो दिन दिन बनते जाते थे। दिन प्रतिदिन बनते जाते थे, यानी वो मांस का टुकड़ा, पहले वो बीज आया, धीरे धीरे वो थोड़ा बढ़ के मांस का टुकड़ा बन गया, फिर धीरे बढ़ता गया, फिर उसमें दिन प्रतिदिन क्या होता गया? अंग बनते गए। वो बात इधर लिखी है, दिन ब दिन मेरे अंग जो बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। क्या करने से पहले? रचे जाने से। यानी आंख बनाने से पहले परमेश्वर की किताब में लिख रहा, ये आंख बनेगी कि नहीं बनेगी? अगर अधूरी रहेगी। ये लड़का होगा, लड़की होगी या इजड़ा होगा? पहले किधर लिख दिया? दोबारा पढ़ना, मेरे अंग जो दिन ब दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। परमेश्वर की किताब में लिखे हुए थे। परमेश्वर पहले ही तय करके रखता है मैं क्या बनाने जा रहा हूं। समझ में आई बात? यानी आपने देखा होगा कितने ऐसे पति पत्नी हैं, शादी को सालों हो गए, बच्चे नहीं हुए, लेकिन कितने ऐसे हैं बिना मांगे मिल रहे, और कहीं ऐसे भी मिल जाएंगे ऑपरेशन करवाने के बाद भी बच्चे हो रहे। एक को तो दे नहीं रहा, दूसरे को बिना मांगे दे रहा। ऐसा क्या? उसने क्या कसूर किया जिसको नहीं दिए? यानी परमेश्वर ने पहले से तय कर रखा है। क्यों कर रखा है? इंसान परमेश्वर की सृष्टि है, इसके जीवन में किसकी मर्जी पूरी होनी है? इंसान की नहीं, परमेश्वर की मर्जी पूरी होनी है। एक को बच्चे दे दिए, दूसरे को नहीं दिए। कारण क्या है उसके पीछे? उसके पीछे का कारण परमेश्वर का वचन देखो क्या कहता है। भजन संहिता 127 का 3 पढ़े। लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। हाँ, इधर हिंदी में जो अनुवाद है लड़के लिखा है, परंतु आप मूल भाषा में पढ़ेंगे, इंग्लिश में पढ़ेंगे तो उधर लिखा चिल्ड्रन, यानी बच्चे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। बच्चे यहोवा का दिया हुआ भाग है। बच्चे परमेश्वर का दिया हुआ दान है। गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल, यानी गर्भ का फल परमेश्वर क्या देता है? दान के तौर पर इंसान को देता है। ये इंसान के बस की बात नहीं है कि मैं बच्चा पैदा कर दूं ना, ये तो परमेश्वर का दान है। एक को दे रहा, दूसरे को नहीं दे रहा। दूसरे को क्यों नहीं दे रहा? कारण ताकि इंसान को मालूम पड़ जाए ये मेरे बस की बात नहीं है। समझ में आई बात? लेकिन समस्या कहाँ है? जिसको हो गए वो दूसरे को, जिसको नहीं हुए, नीची दृष्टि से देखता है, उसको श्रापित समझता है, उसको क्या क्या नहीं ताने मेने मिलते। कारण इंसान सत्य को पहचानता नहीं, सृष्टिकर्ता परमेश्वर को और उसके स्वभाव को जानता नहीं है। बच्चे गर्भ का फल परमेश्वर की तरफ से दिया जाने वाला दान है। और दूसरी बात, लड़का होगा या लड़की होगी, कौन तय करता है? अगर हम तय कर लें, अगर हमारे हाथ में दिया जाए कि परमेश्वर बोले कि ठीक है तुमने खुद तय करना भी लड़का पैदा होना है या लड़की पैदा होनी है, तो क्या होगा आप सोच कर बताओ। लड़के लड़के ही होंगे, फिर लड़कियां तो होंगी नहीं। अगर होंगी तो बहुत ही कम होंगी। लड़कियां बहुत कम है और लड़के बहुत ज्यादा हैं, तो होगा क्या? पत्नियां मिलेंगी नहीं। पत्नियां नहीं मिलेंगी तो बच्चे पैदा नहीं होंगे। बच्चे नहीं पैदा होंगे तो क्या होगा? इंसान क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा भाई साहब। इसलिए परमेश्वर ने इंसान के जीवन से संबंधित बहुत सी बातों को अपने हाथ में रखा है। मैंने लड़का होना है या लड़की होना है, किसने तय किया? परमेश्वर ने। एक बात, मैंने कहाँ पैदा होना है? कहाँ का मतलब मैं भारत में पैदा होऊंगा, पाकिस्तान में पैदा होऊंगा कि अमेरिका में पैदा होऊंगा?
या कौन से धर्म में या कौन सी जाति में पैदा होऊंगा या कौन से परिवार में पैदा होऊंगा, किसने तय किया? परमेश्वर। परमेश्वर ने। एक और बात, मैं गोरा पैदा होऊंगा या काला पैदा होऊंगा, किसने तय किया? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने। आप देखो ना, कईयों को काला बना दिया, अब वो बेचारे परेशान है, सोचते हैं कि मेरे से क्या दुश्मनी थी कि मैं काला बना दिया। अब वो रगड़ रगड़ के ये क्रीम वो क्रीम, जो भी बाजार में वो टीवी पे वो देखते हैं, ऐड देखते हैं, सारी क्रीम ला के ये रगड़ा रगड़ रगड़ के बेचारे परेशान हो गए, खून निकालिए, लेकिन रंग तो वही का वही। बदल ही नहीं रहा। क्यों नहीं बदल रहा? ताकि हे इंसान तेरी आंख खुल जाए, तुझको मालूम हो जाए ये परमेश्वर की देन है। रंग परमेश्वर बनाता है, लड़का और लड़की परमेश्वर देता है, परमेश्वर तय करता है। तेरा घर, तेरी जगह परमेश्वर ने तय किया, तेरे माँ बाप कौन होंगे परमेश्वर ने तय किया। हम परेशान हो जाते हैं, खाना सूख जाता है, ये दूसरी लड़की क्यों आ गई, और अगर तीसरी भी लड़की आ जाए तो हमारी नजरें बदल जाती हैं भाई साहब। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर को और उसके स्वभाव को जानते नहीं है। परमेश्वर ने ये बातें हमारे हाथ में नहीं दी हैं, अपने हाथ में रखी हैं। आपकी लंबाई कितनी होगी, कहीं आपने देखे होंगे बोने हैं, क्यों बोने बना दिए? अब बोना तो बेचारा कहेगा मेरे से क्या दुश्मनी थी। और जक्कई को देखो आप, और नाटा था नहीं था, अब कहीं बोने बना दिए। बोना तो बेचारा वो तो हीन भावना में चला गया ना, वो तो कहेगा मेरे से पता नहीं क्या दुश्मनी काटी। लेकिन परमेश्वर ने उसको बोना क्यों बनाया? हे इंसान, तेरे को ये मालूम हो जाए लंबाई मैं तय करता हूं, तेरे हाथ में नहीं है। और फिर अगली बात, इतना ही नहीं, आपने कितने साल जीना है, कितने दिन जीना है, कौन सा दिन मौत का है, कौन सी दिन आखिरी है, कौन तय करता है? एक व्यक्ति जिसने सुसाइड कर लिया, मालूम है वो डेट भी निर्धारित है। इंसान कैसे मरेगा? एक्सीडेंट से मरेगा, बीमारी से मरेगा, हार्ट अटैक से मरेगा, सुसाइड करके मरेगा, पहले से तय है। अपने हाथ में चीजें रखी हैं। परमेश्वर ने इंसान के जीवन से संबंधित, हमारे जीवन से संबंधित बहुत सी बातें अपने हाथ में रखी हैं। क्यों अपने हाथ में रखी हैं? अगर हमारे हाथ में सारी चीजें दे दे, अगर हमारी मौत हमारे हाथ में दे दे, भाई तने मरना, तो तय करिए कब मरेगा, तो हम करेंगे क्या? हम हाँ, मरना चाहेगा कोई? बुजुर्ग आदमी, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, और कान पे सुनता नहीं, पैरों से चला जाता नहीं, और फिर भी मरना नहीं चाहते, मरना नहीं चाहते। अभी तो पोते का मुंह देखना, और फिर उसके बाद पोते की शादी देखनी, और फिर शादी भी देख ली, अब क्या देखना? पोता भी देखना, यानी मरना नहीं। परमेश्वर ने अपने हाथ में क्यों रखा है? हे इंसान, अगर तेरे हाथ में दे दूं तो तू बर्बाद हो जाएगा। अगर हमारे हाथ में होता, हमारे साथ इधर कौन कौन भी बैठे होते, हमारे नाना जी बैठे होते, और उनके माँ बाप बैठे होते, उनके भी माँ बाप बैठे होते, और वो खांस खांस के इधर परेशान हो रहे होते, और हम कहते तू बुढ़े कब मरेगा। ऐसा है नहीं है। अगर हमारे हाथ में दे देता तो, हमारे हाथ में नहीं दिया, इसका मतलब भला किया। परमेश्वर ने जो बातें अपने हाथ में रखी हैं भाई साहब, हमारे भले के लिए किया है, तभी मानव जाति अब तक चल रही है। तो एक व्यक्ति विकलांग जब पैदा हो रहा है, क्यों पैदा हो रहा है? परमेश्वर ने पहले ही अपनी किताब में, इधर पढ़ा ना हमने, परमेश्वर की किताब में लिखा हुआ है तू लड़का होगा या लड़की होगी, या हिजड़ा होगा, या आंख होगी या नहीं होगी, पैर होगा नहीं या नहीं होगा, किसने तय किया है? परमेश्वर ने पहले से ही, गर्भ में आने से पहले तय कर रखा है। हमारे हाथ में बहुत सी बातें नहीं है। क्यों नहीं दी है? हमारे भले के लिए, ताकि क्या हो जाए? मानव जाति चलती रहे। परमेश्वर भला है, दयालु है, अनुग्रहकारी है। और एक और चीज आप देखें, हम सबके पास आधार कार्ड है। आधार कार्ड बताता है कि मेरे जैसा व्यक्ति दुनिया में और दूसरा कोई है नहीं। ये भी बताता है आधार कार्ड, मेरे जैसा व्यक्ति है नहीं, क्योंकि मेरे जैसे फिंगरप्रिंट किसी और के हैं नहीं, मेरे जैसे आई प्रिंट किसी और के हैं नहीं, मेरे जैसा फेस प्रिंट किसी और का है नहीं, मेरे जैसा व्यक्तित्व किसी और का यानी मैं कौन हूं? यूनिक हूं, फोटो कॉपी नहीं है। देखो परमेश्वर ने इतने इंसान बनाए, सब अलग अलग हैं,
डुप्लीकेट कोई नहीं है, सबका व्यक्तित्व अलग है, लेकिन हमारे हाथ में नाम रखना दे दिया। हम क्या अलग नाम रख सकते हैं जो किसी और का ना हो? कहां से लाएंगे? क्या नाम रखेंगे? क्योंकि जो भी नाम रखेंगे वो तो किसी न किसी का होगा। ये है हमारी अकल, इतनी बुद्धि है बस हमें, इससे ज्यादा नहीं है। इसलिए कहते हैं कि बंदर थे माँ बाप। हमने नाम रखा, पड़ोसी के बच्चे का भी वही नाम है। क्या ढूंढ सकते हैं ऐसा नाम जो धरती पर और किसी और का ना हो? परमेश्वर जब हमें बना रहा है, यूनिक बना रहा है, तो जब वो यूनिक बना रहा है, यानी मेरे जैसा ना तो पहले आदम से लेकर आज तक आया, ना मेरे मरने के बाद जब तक धरती बनी रहेगी कभी आएगा, आपके जैसा दूसरा कोई व्यक्ति ना तो कभी आया है, ना तो कभी आएगा, ना आज है आपके अलावा। इसका मतलब क्या है? आप परमेश्वर की दृष्टि में महत्वपूर्ण है, खास हैं। आपके जीवन से परमेश्वर को एक बड़ी योजना है, लेकिन आप उस बात का ज्ञान ना रखने के कारण परमेश्वर की योजना के खिलाफ चल रहे हैं। परमेश्वर ने हमें यूनिक किस लिए बनाया? ताकि हम अपने जीवन की गंभीरता को समझ सकें। निर्गमन 4:11 पढ़ें। यहोवा ने उससे कहा, मूसा को परमेश्वर कह रहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? किसने बनाया? मनुष्य को गूंगा, इंसान यदि गूंगा है या बहरा है, वह देखने वाला, या दोनों आंखें देखती हैं, वह अंधा, या दोनों आंखों से दिखता नहीं, मुझे यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? कौन बनाता है? परमेश्वर कह रहा मेरे अलावा और कौन बनाता है? लंगड़ा बनाता हूं तो मैं बनाता हूँ, गूंगा बनाता हूं तो मैं बनाता हूँ, अंधा बनाता हूं तो मैं बनाता हूँ, दोनों आंखें देता तो मैं देता हूँ, साफ कह रहा। अब आप बताओ, परमेश्वर जब एक व्यक्ति को विकलांग पैदा कर रहा है, मतलब है तभी कर रहा है, बिना मतलब के कर, लेकिन इंसान अज्ञानतावश, सत्य ना जानने के कारण, परमेश्वर को ना जानने के कारण, परमेश्वर के स्वभाव को ना जानने के कारण क्या बोलता है? पिछले जन्मों का फल है जी, या माँ बाप के कुकर्मों का फल है जी, या परमेश्वर बनाते बनाते भूल गया, तो उसने गलती कर दी, या वो पक्षपात करता है। क्योंकि इंसान ये काम करता है ना उल्टे, इंसान उल्टे काम करता है, सोचता है परमेश्वर भी उल्टे ही काम करता होगा, क्योंकि कैसा बना लिया? परमेश्वर भी अपने जैसा ही बना लिया। यह है इंसान की फितरत। परंतु परमेश्वर एक व्यक्ति को विकलांग भी बना रहा है तो क्या कर रहा है? उसके द्वारा कुछ संदेश दे रहा, उसके द्वारा अपने काम प्रकट कर रहा। और एक व्यक्ति विकलांग है, या सपोज करो वो लंगड़ा है, एक आम कहावत है। कैसी कहावत है? लंगड़े में एक रग फालतू हो, उसका मतलब क्या है? ये तो आम इंसान ने अनुभव से कही हुई बात है, इंसान देख रहा है। क्यों कह रहा? लंगड़े में एक रग फालतू हो गया, टांग की एक रग जो मर गई जिसके कारण लंगड़ा हो गया, वो एक रग किधर डाल दी? यानी टांग में जो कमी रहेगी वह कमी अच्छा दिमाग दे के पूरी कर दी, या और कोई योग्यता दे के पूरी कर दी। यानी एक विकलांग व्यक्ति को आप देखना, एक अंधे व्यक्ति को आप देखना, बेशक आंखों से दिखता नहीं है, मालूम है, दूर से आवाज पहचान लेगा फलाने आदमी की है, आंखों से देखने की आवश्यकता नहीं है। यानी परमेश्वर ने एक तरफ जब एक कमी छोड़ी एक व्यक्ति में, दूसरी तरफ उसका हर्जाना भर दिया, उसको कंपनसेट कर दिया। पीछे वो टीवी में समाचार दिखा रहे थे, एक व्यक्ति के दोनों हाथ नहीं है, वो पैरों से कार चला रहा, पैरों से लिख रहा है। समझ में बात? तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर यदि एक व्यक्ति को विकलांग बना रहा तो वो जो कमी छोड़ी है वो दूसरी जगह क्या कर दिया? पूरी कर सकता है परमेश्वर। ऐसा हम अनुभव से ये बातें देखते हैं। हमारे बाप दादों ने ये कहावत बोली है कि अंधे में, काने में, लंगड़े में, लूले में एक रग फालतू होती है। एक रग फालतू होने का मतलब इसमें ज्यादा ही फुर्ती है, इसमें ज्यादा ही ताकत है। वो कहां से आ गई? सामान्य व्यक्ति में नहीं है, इसमें कहां से आ गई? क्योंकि इसकी वो जो कमी थी वो दूसरी जगह परमेश्वर ने क्या कर दिया? पूरी कर दी। तो क्यों विकलांग बनाया? फिर वो एक मॉडल है। मॉडल समझते हो क्या है? वो एक नमूना है, उसके द्वारा परमेश्वर जो विकलांग नहीं है उनको संदेश दे रहा। क्या संदेश दे रहा? सपोज करो एक व्यक्ति अंधा है और जिसकी दोनों आंखें सही सलामत है, वो अंधे को देखकर क्या सोचेगा?
पाप के कारण इंसान बुरा सोचता है। परमेश्वर संदेश कुछ और दे और दे रहा। क्या संदेश दे रहा है? हे इंसान, देख ये अंधा है, तेरे पास जिसके पास दोनों आंखें हैं, तू अपनी आंखें कहां लगा रहा? क्या तू अपनी आंखों का सही इस्तेमाल कर रहा? ये जो लंगड़ा है इसको देख फिर भी कैसे काम कर रहा, लेकिन तू जिसके दोनों पैर हैं, तू निठल्ला बैठा कैसे है? ये टूंडा होके देख कैसे काम कर रहा, तू कैसे आलसी हुआ बैठा। यानी उसके द्वारा परमेश्वर संदेश दे रहा। किसको? जो विकलांग नहीं है। हम अपने अंगों का कैसे इस्तेमाल करते हैं? आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया।